गैस इक्वेशन आपने सीखी थी ना, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। इससे गैस कांस्टेंट आर के बारे में सीखो। देखो आर इज इक्वल टू पी वी बाई म्यू टी हुआ। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट निकालूंगा तो प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, म्यू की मोल, टेम्परेचर की केल्विन। ये कैंसिल होकर न्यूटन मीटर बचेगा, यहाँ क्यूब है ना, स्क्वायर है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को लिख देंगे जूल, तो जूल पर मोल केल्विन। और सी जी एस में लेंगे तो कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। आर की वैल्यू 8.31 होती है जूल पर मोल केल्विन में। और अगर मैं 4.186 या 4.2 से डिवाइड कर दूँ तो ये कैलोरी में आ जाएगी, कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस में। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है आर अपॉन एन। आर की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल केल्विन, और एन जो है 6.02 10⁻23 पर मोल। मोल से मोल कैंसिल, जूल पर केल्विन तो ये बचेगा, और वैल्यू आ जाएगी 1.38 10⁻23। ठीक है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन हम लोगों के लिए बनता है ये वाला, व्हाट डू यू मीन बाय एन आइडियल गैस एंड व्हाई डू रियल गैस डू नॉट फॉलो, है ना, नॉट फॉलो द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। तो ये कहते हैं गैस विच ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी इन एवरी कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसको नाम करेंगे आप आइडियल गैस। आल्सो वी कैन से दैट इट ओबेज ऑल द लॉज ऑफ गैसेज इन एवरी कंडीशन। ठीक है ना। अब इसके जो मेन एज्यूमशन आइडियल गैस के दो हैं। क्या एज्यूम किया था इन्होंने, द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, दैट इज नेग्लिजिबल स्मॉल, वेरी स्मॉल का मतलब बहुत छोटा। और वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी किसी मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है पूरे गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ज़ीरो है। और एक और पॉइंट था, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस में ये दो एज्यूमशन लिए। अब होगा क्या कि बट इट इज़ नॉट सो फॉर रियल गैसेस। रियल गैसेस के लिए ट्रू है ही नहीं ये बात। तो ऑब्वियस है द रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, इसीलिए। एंड डेविएशन इज वेरी लार्ज एट हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। क्योंकि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर क्या होगा ना, जैसे सिलेंडर में गैस भरी हुई है, आप प्रेशर बढ़ाओगे बहुत ज़्यादा तो आप देखो वॉल्यूम कितना सा रह गया। अब आप नोटिस करो जब इतने हाई प्रेशर पर लोगे तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे, और जब क्लोज आ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में जो नहीं था वो लगेगा, वो लगने लगेगा। और आप क्या कह रहे हो, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन हाई प्रेशर पर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा बन गया। दूसरा, गैस का वॉल्यूम अपना खुद इतना कम रह गया कि एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल ले ही नहीं सकते आप। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर क्या होगा कि जो आइडियल गैस में तुमने एज्यूमशन माने थे, रियल गैस में वो एज्यूमशन जो है वो, है ना, फुलफिल ही नहीं हो रहे हैं। तो रियल गैस जो होगी बहुत ज़्यादा डेविएट होगी। तो इसलिए क्या लिखा था, डेविएशन इज़ वेरी लार्ज एट हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, बट एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर द बिहेवियर ऑफ रियल गैस इज अप्रॉक्सीमेट सेम एज दैट ऑफ आइडियल गैस। रीज़न, क्योंकि अगर लो प्रेशर करेंगे हाई टेम्परेचर करेंगे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा गैस का, यानी पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा। और जब गैस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये दोनों बातें एग्जिस्ट करने लगेगी, और फिर आपकी जो रियल गैस होगी वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी, है ना। अब जैसे तुम्हें मालूम है कि आइडियल गैस के लिए पी वी इजिकल टू म्यू आर टी है, तो पी वी अपॉन टी इजिकल टू म्यू आर, और म्यू आर कॉन्स्टेंट है तो पी वी अपॉन टी जो है वो कॉन्स्टेंट हो गया, है ना। तो इसको लेके अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो वो ग्राफ ऐसे आ रहा है, वो ग्राफ इस तरह से आ रहा है। देखो आप, आइडियल गैस के लिए ये ग्राफ आएगा। प्रेशर के साथ अगर मैं पी वी अपॉन टी का ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी कांस्टेंट। अब क्या होता है, रियल गैसेस के लिए इट इज़ नॉट सो। एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है ना, ऐसा है ही नहीं, बट एट हाई टेम्परेचर ग्राफ फॉर रियल गैसेस कॉन्साइड विद दैट ऑफ आइडियल गैस। देखो ये रहा, ये आइडियल गैस के लिए ग्राफ है। रियल का गैस का ग्राफ ये है, देखो आइडियल गैस बिहेवियर से कितना डेविएट है, देख रहे हो। फिर दूसरे टेम्परेचर पर थोड़ा सा डेविएशन कम हो गया, तीसरे टेम्परेचर पर और कम हो गया, और ये दूसरा तीसरा टेम्परेचर कौन है, जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो। तो आप नोटिस करो टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते गए तो रियल गैस जो है धीरे धीरे किसकी तरफ आ रही है, आइडियल गैस की तरफ आ रही है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा। और जब मॉलिक्यूल दूर होंगे गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना। उसके बाद आता है बच्चों एज्यूमशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें क्या कहते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी उनका साइज एक जैसा होगा, शेप एक जैसी होगी, रिजिड एक जैसे होंगे, लेकिन डिफरेंट गैसेस के लिए वो डिफरेंट होते हैं।
साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ये बात मैंने भी बताई भी है कि साइज इतना कम है कि दो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कम है, या यूँ कह दीजिए कि मॉलिक्यूल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो बहुत कम है। तीसरा क्या होता है कि जो उनका मोशन है वो टोटली रैंडम है, यानी मॉलिक्यूल्स पहली बात तो मोशन में है, दूसरी बात वो ईच डायरेक्शन में लगभग ईच वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी बहुत कम स्पीड वाले पार्टिकल भी हैं और बहुत ज़्यादा वाले भी नहीं। और ड्यूरिंग द मोशन मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर एंड द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब कि कोलिजन में उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी नहीं, टोटल काइनेटिक एनर्जी। एंड ड्यू टू कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड आर चेंज्ड। ठीक है ना। उसके बाद देखो जो मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल का कोलिजन यहाँ पर हुआ, दूसरा कोलिजन यहाँ पर हुआ, इन दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच में जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है उसको कहते हैं फ्री पाथ। और मॉलिक्यूल हैज़ हाई स्पीड एंड वेरी स्मॉल मास, सो देर इज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन देम। क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट अगर होता तो आपको मालूम है कि सारे मॉलिक्यूल जो है कंटेनर के बॉटम पे होते, ऐसा है नहीं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बना, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन हाउ डज गैस एक्सर्ट प्रेशर। अब यूँ तो मैं मालूम है गैस प्रेशर एक्सर्ट करती हुई गैस के मॉलिक्यूल ने दीवार से टकराएंगे, फोर्स लगाएंगे, प्रेशर बनेगा, बट कैसे, क्या लिखते हैं देखो, वेन एवर अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर देन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर इन कंटिन्यूस मोशन ड्यूरिंग द मोशन दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, ये दिख रहा देखो, एंड रिटर्न, और साथ में टकराने के बाद वापस होंगे। इतने ही प्रोसेस में क्या होगा, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन बदल गई ना। अगर ये वैल्यू भी ना बदले मोमेंटम की, डायरेक्शन की वजह से बदलेगी, तो क्या लिखा मैंने, ड्यू टू विच द लीनियर मोमेंटम मॉलिक्यूल चेंज एंड विच रिजल्ट्स ए फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल। क्योंकि तुम्हें मालूम है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम फोर्स होता है सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ से। तो अगर मोमेंटम में चेंज हुआ तो इसका मतलब फोर्स लगा, है ना। एक फोर्स किस पर लगा, मॉलिक्यूल पर, कारण कि मॉलिक्यूल का मोमेंटम बदला, विच इज एक्सर्टेड बाय द वॉल। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इक्वल फोर्स इज अप्लाइड ऑन वॉल बाय द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल भी लगाएगा तो वॉल पे आगे नहीं आगे फोर्स। एंड यू नो दैट द प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है ना। जो मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो उसकी वजह से क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा। यानी प्रेशर क्यों बन रहा है, क्योंकि फोर्स लगा। फोर्स क्यों बन रहा है, क्योंकि मोमेंटम में चेंज हो रहा है, और मोमेंटम में चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल वॉल से टकरा रहे हैं। तो ये स्टेप लेकर फिर हम फॉर्मल डेरिवेशन करेंगे गैस के प्रेशर के लिए।